नमस्कार। आज के इस वीडियो में सीखेंगे एज का सभी प्रयोग किस किस तरीके से किया जाता है। एज का मतलब है क्योंकि। इसका प्रयोग सेंटेंस में किया जाएगा कंजंक्शन के रूप में। जैसे सेंटेंस बनेगा मैं बाजार गया क्योंकि मुझे उससे मिलना था। यहाँ पर सेंटेंस के बीच में क्योंकि लिखा हुआ है। एक आपका क्लाउज है ये और एक है क्लाउज ये। आप चाहे तो सेंटेंस कह सकते हैं। सेंटेंस का छोटा पार्ट ये क्लाउज होता है। I went to market as I had to meet him. I went to market मैं बाजार गया। As means क्योंकि I had to meet him मुझे उससे मिलना था। वो दवाई खा रहा है क्योंकि उसे बुखार है। तो सेंटेंस है he is taking medicines as he has a fever उसे बुखार है। तो एज का प्रयोग दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जा रहा है। मतलब दो क्लाउज को जोड़ने के लिए किया जा रहा है। एज सीन का मतलब है जैसा देखा गया। आप सेंटेंस देखिए। जैसा देखा गया वो दिन भर काम करता है। एज सीन ही वर्क्स द होल डे। जैसा देखा गया वे लोग ईमानदार हैं, वे लोग बेईमान हैं, वे लोग चोर हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। एज सीन दे आर डिसऑनेस्ट। जैसा देखा गया दे आर डिसऑनेस्ट वे लोग बेईमान हैं। एज का मतलब है जैसा। सिर्फ जैसा के लिए कैसे प्रयोग करेंगे। जैसा कहा गया वैसा करो या करो जैसा कहा गया। तो सेंटेंस होगा डू एज इट वॉज सेड। देखिए डू मीन्स करो, एज मीन्स जैसा, इट वॉज सेड जैसा कहा गया। इट वॉज सेड मतलब कहा गया। जैसी आपकी मर्जी। जैसे बोलते हैं ना मैं ये लेना चाहता हूं तो अगला बोलता है जैसे आपकी मर्जी। तो सेंटेंस बनेगा एज यू विश जैसी आपकी मर्जी। चाहे तो आप यहाँ पर एज यू वांट भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा तुम सोचते हो तो सेंटेंस होगा एज यू थिंक जैसा तुम सोचते हो। तो इसे प्रयोग कर सकते हैं। एज सच का मतलब है ऐसा कुछ। जैसे बोलते हैं तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। What you are thinking जो तुम सोच रहे हो there is nothing as such ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ रोहित और उसके बीच नहीं है। There is nothing कुछ नहीं है। As such मतलब ऐसा कुछ between रोहित and her रोहित और उसके बीच। एज का मतलब है के नाते या के तौर पर। दोनों तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे राहुल वहां मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था तो सेंटेंस बनेगा राहुल वॉज वर्किंग देयर एज अ मैनेजर। राहुल वॉज वर्किंग देयर राहुल वहां काम कर रहा था। एज अ मैनेजर मतलब मैनेजर के तौर पर। दोस्त के नाते मैंने उसका मदद किया। आई हेल्प्ड हिम मैंने उसका मदद किया। एज अ फ्रेंड मतलब दोस्त के नाते। एज फार एज इसका मतलब है जहां तक। जैसे बोलते हैं जहां तक पैसे की बात है मैं तुम्हें दूंगा। तो सेंटेंस बनेगा एज फार एज मनी इज कंसर्न्ड आई विल गिव यू। जहां तक तुम्हें पढ़ना है तुम पढ़ सकते हो। तो सेंटेंस होगा एज फार एज यू हैव टू स्टडी यू कैन। यहाँ पर चाहे तो हम यहाँ पर भी स्टडी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दोबारा स्टडी का प्रयोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि काम एक ही हो रहा है और यहाँ पर दो बार एक ही वर्ड को लिखना ये जायज नहीं है। दैट मीन्स इट इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू ग्रामर। एज सुन एज इसका मतलब है जैसे ही। इसका प्रयोग कब करते हैं। इसका प्रयोग तब करते हैं जब कोई काम हुआ और उसके तुरंत बाद कोई काम का होना। जैसे बोलते हैं जैसे ही मैंने उसे देखा वो रोने लगी। मतलब कोई काम जैसे ही हुआ उसके बाद फिर तुरंत काम हुआ। तो सेंटेंस है एज सुन एज आई सॉ हर
सी स्टार्टेड वीपिंग। अब हो सकता है कि भाई बहन हो, क्योंकि भाई बहन सब कई दिनों बाद, कई महीनों बाद, कई सालों बाद जब मिलते हैं तो दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो सेंटेंस है जैसे ही वो चिल्लाया मैंने फोन रख दिया। तो सेंटेंस होगा एज सुन एज ही शाउटेड आई केप्ट द फोन। दैट मीन्स एज सुन एज जैसे ही शाउटेड वो चिल्लाया आई केप्ट द फोन मैंने फोन रख दिया। इसी प्रकार से एज इफ या एज दो दोनों का मीनिंग एक ही है और वो है मानो। अब इसको प्रयोग करते हैं, जैसे बोलते हैं सेंटेंस में तुम ऐसे डांस करते हो मानो डांसर हो। यू डांस इन सच अ वे एज इफ यू वर अ डांसर। अब यहाँ पर देखिए यू आर अ डांसर, तुम डांसर हो, एज इफ मानो वो ऐसे कह रही है जैसे कि वो अपना काम पूरा कर चुकी है। तो सेंटेंस बनेगा शी इज सेइंग इन सच अ वे, वो ऐसे कह रही है एज दो मानो शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, वो अपना काम पूरा कर चुकी है। एज टू या एज फोर ये दोनों के लिए बात है अगर बात की जाए, दोनों का मीनिंग एक ही तरह है। जैसे हम बोलते हैं रवि बहुत ईमानदार है, अगर रमेश की बात की जाए तो वो बेईमान है। तो सेंटेंस बनेगा रवि इज सो ऑनेस्ट, रवि बहुत ईमानदार है। एज टू रमेश अगर रमेश की बात की जाए ही इज डिसऑनेस्ट, वो बेईमान है। प्रिया शिक्षित है, अगर उसकी दोस्त की बात की जाए तो वो अनपढ़ है। तो सेंटेंस है प्रिया इज एजुकेटेड, प्रिया शिक्षित है। एज फॉर हर फ्रेंड अगर उसकी दोस्त की बात की जाए सी इज इलिटरेट, वो अनपढ़ है। अगर कई सारे दोस्त होंगे तो यहाँ पर एज फॉर हर फ्रेंड्स हो जाएगा और यहाँ पर सी के जगह पर आप दे का प्रयोग कर लेंगे और इसके बाद दे के लिए आर प्रयोग हो जाएगा। दे आर इलिटरेट ऐसे बोल सकते हैं। अगर किसी एक फ्रेंड की बात हो रही है तब तो ये ठीक है, अन्यथा आप इसे इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। सो एज टू इसका मतलब है ताकि, जिससे बोलते हैं मैं कड़ी मेहनत करता हूं ताकि परीक्षा पास कर सके। तो सेंटेंस है आई वर्क हार्ड एज टू या सो एज टू पास द एग्जाम। जैसे देखिए आई वर्क हार्ड सो एज टू पास द एग्जाम, मैं कड़ी मेहनत करता हूं ताकि परीक्षा पास कर सकूं। रवि उसे पीटता है ताकि रोज स्कूल जाए। रवि बीट्स हिम सो एज टू गो टू स्कूल डेली। यहाँ पर सेंटेंसेस आप देख सकते हैं ना कि कितने अच्छे तरीके से और कितना इजी वे में सेंटेंस बनाया जा रहा है। एज क्वालिटी, एज मतलब इसके बाद नेम आ जाएगा, इसका मीनिंग होगा की तरह का। जिससे हम बोलते हैं तुम पेड़ की तरह लंबा हो। तो सेंटेंस होगा यू आर एज टॉल एज ट्री। पेड़ की तरह लंबा मतलब एज टॉल एज ट्री। रवि अमन की तरह मोटा है। रवि इज एज फेट एज रमेश। यहाँ पर जो फेट हो, टॉल हो, कोई भी वर्ड जो आएगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होगा, उसी को प्रयोग किया जाएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।